Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Iftikhar sir. Today we'll be discuss chapter number 5 data handling. Mathematics by Iftikhar sir, class 8 NCERT book से exercise 5.3 question number 1. List of the outcome you can see in this experiment spinning a wheel. एक आपके पास व्हील दिया है और उसमें आपको कुछ अल्फाबेट नंबर दिए हैं A, B, C and D. टॉसिंग द टू कॉइन टूगेदर. तो आपसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट पूछ रहा है कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है. तो देखिए स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ द आउटकम ऑफ स्पिनिंग द गिवन व्हील आर A, B, C, D. ये जो A, B, C, D ये जो आपके पास है टोटल आउटकम है, जिसमें जो भी वैल्यू अगेन आ रही है उसको आप रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ आउटकम कितना A, B, C एंड D. अब आता है व्हेन टू कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर the possible outcome of experiment are HH, HD and TH and TT. ये क्या है? मान लीजिए सपोज ये आपके पास टू कॉइन है, तो इसका जो आउटकम होगा या तो हेड होगा या टेल होगा, या हेड होगा या टेल होगा. तो दोनों को एक साथ जब वो उछाल रहा है, टॉस कर रहा है, तो आपके पास आउटकम या तो HH हो सकता है, TT हो सकता है, HT हो सकता है या TH हो सकता है. तो टोटल आउटकम कितना हो गया आपके पास? 4 हो सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है व्हेन ए डाई ए थ्रो लिस्ट ऑफ द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ द गेटिंग. नंबर 1 के 2 पार्ट है. ए प्राइम नंबर, बी नॉट ए प्राइम नंबर. स्टूडेंट आपको पता है अगर आपके पास एक डाइज है, आपको पता है डाइज क्या होता है? लीडो का दाना होता है, और उस पर जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं. 1, 2, 3 एंड 4. ये हो गया 5th, और ये क्या हो गया फ्रंट का 6. तो आपके पास 6 नंबर होंगे. तो टोटल आउटकम कितना हो गया आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. तो फर्स्ट पॉइंट कहा है कि ए प्राइम नंबर. तो आपको पता है इन ए थ्रो ऑफ डाइज लिस्ट ऑफ द आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ द गेटिंग कितना आ गया आपके पास? 6. ये कहा है ए प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? एक तो इसमें 2 हो गया, और एक नंबर इसमें बेटा 3 होगा, और एक नंबर क्या होगा आपके पास इसमें 5. ये कैसे हैं आपके पास? प्राइम नंबर है. ठीक है, अब अगेन आता है नॉट ए प्राइम नंबर. तो नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर एक 1 है, एक 4 है, एक 6 है. तो ये कौन से हो गई? प्राइम नंबर नहीं है. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट क्या है? ए नंबर ग्रेटर देन 5. ए नंबर ग्रेटर देन. हेलो स्टूडेंट, सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट है इन ए थ्रो ऑफ अ डाई लिस्ट ऑफ द आउटकम ऑफ ए इवेंट ऑफ गेटिंग. तो वही सिस्टम है सेम. 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. क्या कहा है? ग्रेटर देन 5. तो ग्रेटर देन 5 कितना होगा? ग्रेटर देन 5 कितना है? ओनली 6. ये आ गया 6. इज ए 6. अब क्या लेस देन? तो लेस देन कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4. आपके पास ये आ गया ग्रेटर देन, यानी कि नॉट ग्रेटर देन. ठीक है स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर. क्या दिया है? पॉइंटर. हाँ, क्वेश्चन में है स्टॉपिंग ऑन डी इज. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 1 किया है उसका पार्ट है ए. तो आप ये देखिए आपके पास ही क्या दे रखा है? एक स्पिनिंग है, यानी कि स्कैनर है A, B, C, D. उसके टोटल आउटकम कितने? 5. तो कितना आ गया? आउट ऑफ द 5 सेक्टर. 5 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है. द पॉइंटर कैन स्टॉप एट मैनी ऑफ सेक्टर इन 5 वे. यानी कि 5 इसमें क्या है? 5 लाइन में इसको सेक्टर किया गया है. तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 5 हो गए टोटल इवेंट. देयर डी जो है उसका क्या है? स्टॉपिंग है, यानी कि स्पिनिंग व्हील है. तो उसका पॉइंट ए की सिलेक्टिंग किया गया है. तो 4 वेरिएबल का मतलब होता है किसी चीज को सिलेक्ट करना. तो 4 वेरिएबल नंबर ऑफ द आउटकम इक्वल टू 1. तो कितना आ जाएगा? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5, यानी कि टोटल का 1 पार्ट आपने सेलेक्ट किया है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 1/5. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि बी पार्ट. स्टूडेंट सेकंड पार्ट यानी बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन ए फ्रॉम ए विल बी स्वेपिंग द डेक्स ऑफ 52 प्लेइंग द कार्ड. भाई कितना क्या दिया है आपको पता है? क्वेश्चन में ही कहा है कि जो ताश के पत्ते होते हैं टोटल कितने होते हैं? 52, यानी कि 52 होते हैं. इसमें 13 कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं. 13 फिर कैसे होते हैं? यानी कि 26 कैसे होते हैं? ब्लैक होते हैं. और ये कितने होते हैं? ये रेड होते हैं 26. अब इसमें 13 जो है आपके ब्लैक एंड रेड, इसमें भी ब्लैक एंड रेड. तो आपको पता है फिर कहा है कि एक्ट का ये कह रहा है कि एक्स जो है मैंने क्या किया? आउट ऑफ द 52 कार्ड्स 1 कार्ड कैन बी ड्रॉ, यानी कि एक कार्ड नीचे गिर गया. किसमें से? 52 कार्ड में से.
तो टोटल आउटकम कितने हैं? 52 है। टोटल जितने होते हैं वही आउटकम होता है। देयर आर 4 एग इन द पैक ऑफ 52 कार्ड, यानी कि 52 कार्ड में से 4 एग के पत्ते होते हैं। तो आउट इज द विक एंड व्हेन आर एग कैन बी ड्रॉ ए 4 वे। तो यानी कि 4 वेबल 4, जब आपके पास 4 पत्ते जो है कैन के हैं, आर के कार्ड है, तो 4 में से कोई सा भी एक गिर सकता है। तो कितना आ जाएगा? सो द रिक्वायर्ड द प्रोबेबिलिटी 4/52, यानी कि टोटल में से ही सिलेक्शन होगी तो कितना? 4/52, 4 से कैंसिल तो 1/13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/13। कम टू द नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है आपके पास सी पार्ट इसी का। एक आपको गिवन एक फिगर है, इसमें ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल दे रखे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द रेड एप्पल, सी इज द फिगर बिलो। आप ये देखिए टोटल जो इसमें जो आपके पास फिगर बनी हुई है, टोटल एप्पल कितने हैं? 7 एप्पल है। 1 एप्पल कैन बी द ड्रॉ इन द 7। इन 7 में से एक एप्पल जो है बेटा क्या हो गया? वो गिर गया नीचे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? 7 ही होगा, क्योंकि भाई गिरा ही तो है, लेकिन है तो टोटल ही। वेयर आर 4 रेड इन ए बैग ऑफ 7 एप्पल, आउट ऑफ विच 1 रेड एप्पल कैन बी द ड्रॉ इन द 4, यानी कि आपके पास रेड कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, और टोटल आउटकम कितना है? 7। तो 4 वे ये क्या दिया है? फेवरेबल नंबर ऑफ द केसेस 4। तो 4 एप्पल में से एक ही एप्पल गिरेगा, तो कितना आ गया? सो द रिक्वायर्ड इन 4 में से कोई सा भी 1 1 1 1 कोई सा भी गिर सकते तो 4 ही लेंगे, तो 4/7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 4/7। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन दिया है नंबर 1 to 10 आर द रिटन ऑन 10 सेपरेटेड स्लिप। 10 स्लिप है सेपरेटेड, 1 नंबर 1 ऑन 1 स्लिप, एक स्लिप पे एक ही नंबर नोट किया गया है। कीप इज ए बॉक्स एंड मिक्स वे, यानी कि एक बॉक्स में डाल दिया गया है एंड उसमें से कुछ मिक्स भी कर दिए गए हैं, मिक्स कर दिया डाल के। 1 स्लिप इज चूजन द, एक बॉक्स में से एक ही स्लिप निकालनी है विद आउट द लुकिंग, बगैर देखे, इनटू इट्स व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी। तो उसकी आपको क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। नंबर 1 गेटिंग ए नंबर ऑफ 6, कि 6 नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी वो बतानी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? आउट ऑफ 10 स्लिप, कितनी स्लिप है? 10, और 1 स्लिप कैन बी द ड्रॉ इन द 10 वेज। सो तो यानी कि हर एक स्लिप को अगर आप निकालेंगे तो उसके जो आउटकम होंगे टोटल कितने होंगे? 10 ही होंगे। द टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना आ गया? 10 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, जितना भी आपको नंबर दिया है वो उतना ही उसका आउटकम होगा। अब अगेन आपसे क्या है कि एंड इवेंट ऑफ द गेटिंग ए नंबर 6 नंबर आने की क्या बतानी है? प्रोबेबिलिटी बतानी है। भाई आपको पता 6 पूछा तो 6 कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि स्लिप पे जो है हर एक स्लिप पे एक ही नंबर फाइंड किया गया है। इफ वी ऑब्टेन्ड ए स्लिप हैविंग द नंबर 6 एज ऑन आउटकम, तो कितना आ गया? सो फॉरवेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना? 1, तो रिक्वायर्ड द प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/10, सिंपल 1/10। फिर अगेन गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 कितना आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 5 ही तक होगा, और 6 क्या है? इक्वल है, तो लेस देन कितना हो गया? 6 नंबर तो आपको पता है 1 2 3 4, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 5 हो गए। 5 में से कोई सा भी एक नंबर चूज किया जा सकता है, तो फॉरवेबल नंबर ऑफ 5। अगेन रिक्वायर्ड द प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/10, क्योंकि टोटल में से ही आउटकम लेना है, तो कितना आ गया? 5/10 इक्वल टू 1/5। ठीक है स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, इसका थर्ड पॉइंट है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। अब आप ये देखिए ग्रेटर देन 6 कितना होगा? टोटल नंबर तो हमने 10 ही दिया है, तो ए इवेंट ऑफ द गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 इफ वी ऑब्टेन्ड ए स्लिप हैविंग, अब उसके पास कितनी स्लिप हो गई? हैविंग ऑफ नंबर 7 8 9 10, टोटल आउटकम कितना हो गया? 4 हो गया आपके पास। तो रिक्वायर्ड क्या बन गया? 4/10, सिंपल। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट 4 गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। आपको पता है पहले ही क्वेश्चन में कहा है कि 1 नंबर ऑन द 1 स्लिप, हर स्लिप पे एक ही नंबर है फाइंड। अब उसने ये नहीं कहा है कि 6 है वो 7 है, सिर्फ ये कहा कि 1 डिजिट नंबर, कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए। अगर मान लीजिए 10 में से कोई भी एक नंबर को क्या करता है? सिलेक्टेड करता है, फॉरवेबल करता है, तो आपके पास कितने नंबर बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एज ए आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने बचे? 9। तो आपको पता है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल कितने? 10, तो 9/10। दैट्स इट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन दिया है 5, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, यानी कि आपके पास एक कोन है, एक ग्रीन ये है, और उसके कितने पार्ट में? ये 3 में है। ठीक है,
वन पार्ट उसका कैसा है, ब्लू रंग का है, और एक पार्ट आपके पास रेड है, और एक क्या है आपके पास ग्रीन। ठीक है, तो अगेन ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या होगी गेटिंग इज द ग्रीन सेक्टर की, किसकी ग्रीन सेक्टर की, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर की, एक ब्लू सेक्टर की बतानी है और ग्रीन की बतानी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपको पता आउट ऑफ द 5 सेक्टर द पॉइंटर कैन बी स्टेप एट एनी ऑफ सेक्टर इन 5 वे, यानी कि किसमें 5 वे। तो सेक्टर कितने हुए हैं, 5 हुए हैं। देयर आर 3 ग्रीन सेक्टर इन द स्पिनिंग व्हील आउटकम विच कैन बी ऑब्टेन्ड इन 3 वेज। तो प्रोबेबल कितना हो गया, 3 हो गए, टोटल कितना 5। तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/5। ठीक है स्टूडेंट, अब कह रहा है नॉन ब्लू और नॉन ब्लू सेक्टर। तो नॉन ब्लू सेक्टर कितना है, 4 है, ये सिंपल है। तो कितना आगे, स्पिनिंग द व्हील आउटकम ऑफ ऑब्टेन्ड इन 4 वे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/5। 4/5। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब उस पार्ट में ये दिया है व्हेन द डाइज, एक डाइज है आपके पास, वही घिसा पीटी बात है बिल्कुल सेम। ये आपके पास एक डाइज है और आपको पता है इसके टोटल फेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। उसने पहला ही पॉइंट दिया है ए प्राइम नंबर। तो मैंने क्या किया, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइज तो कैन बी द ऑन ऑफ द 6 नंबर 1 2 3 एंड 6 मार्क्स ऑन द 6 फेस। तो सबसे पहले टोटल आउटकम कितना हो गया, 6। तो पहला ही पॉइंट दिया है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें से हमने सेलेक्ट किए, कितना आ गया, 2 4 एंड 6, 2 3 एंड 5। जिसका पेयर नहीं बनता वो प्राइम नंबर जो अपने आप से नंबर कटता है। तो 2 3 5 कितने हैं टोटल आउटकम, 3। तो 4 वेबल, तो आपके पास 3 आ गए। टोटल आउटकम कितना है, 6। तो प्रोबेबिलिटी बन गई P ऑफ A इक्वल टू 3/6। तो इसको डिवाइड किया 1/2। सेकंड पॉइंट दिया है आपको इसमें नॉन ए प्राइम नंबर। नॉन ए प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए जो डाइज के नंबर पर है। तो कितना आ जाएगा, 1 4 एंड 6। तो ये कितना आ गया, आउटकम ऑफ 3, और टोटल कितना है 6। तो P ऑफ B, ये सेकंड पार्ट था इसका, तो इसे भी क्या लेंगे, P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो 3/6 से कैंसिल, 1/2। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि A नंबर ग्रेटर देन 5, A नंबर ग्रेटर देन 5। तो आप ये देखिए जो आउटकम है टोटल डाइस में जो नंबर थे उससे ग्रेटर देन कौन सा है, ग्रेटर देन है 6। और जब ग्रेटर देन 6 है तो एक ही नंबर है आपके पास। तो टोटल कितना आ गया, एज एन आउटकम कितना 1। तो आपको पता है P ऑफ A प्रोबेबिलिटी बन गई 1/6। अब अगेन आता है आपके पास फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, नॉट ग्रेटर देन, क्या दिया है आपके पास, नॉट ग्रेटर देन कितना 6। तो आप 5, तो 5 का क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। ये कितना आ गया टोटल, एज एन आउटकम इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड द P ऑफ A प्रोबेबिलिटी 4/टोटल 4 है, टोटल कितना है 6। 2 से कैंसिल, कितना आ गया आपके पास, 2/3। तो ये आपके पास क्या बन गई, इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरी की पूरा आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट चैप्टर अगेन लेके चलेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।